नमस्कार, मेरा नाम शुभान सिंह गुप्ता है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने नीट 2024 की परीक्षा दी है और उसमें मेरे 720 में से 720 नंबर आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है। नीट की परीक्षा की तैयारी एक 2 साल की जर्नी है जिसमें परिश्रम और कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। 2 साल की कठोर मेहनत और रोज़ की रोज़ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको क्लास में सिखाया जाता है उसको घर आके 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है। रोज़ 4 से 5 घंटे देने पड़ते हैं। उसी से ऐसा परिणाम आता है। मेरी इस 2 साल की जर्नी में मेरे माँ बाप, मेरा छोटा भाई और मेरे सारे मित्रों का बहुत सपोर्ट था। उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की जब भी मुझे कठिनाइयाँ आ रही हो। और उसके अलावा मैंने सारे जो भी चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उन्हें त्याग दिया था, जैसे सोशल मीडिया, टेलीविज़न, खेलना कूदना और अपने दोस्तों के साथ पार्टियाँ, वो सब बंद कर दिया था क्योंकि ऐसी सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी है ऐसा रिजल्ट पाने के लिए। कितना घंटा? 10th में जब था तो रोज़ 3 से 4 घंटे या कभी कभी 5 या 6 घंटे भी पढ़ लेता था। लेकिन जब 12वीं में आ गया था तो उसके बाद उसे और बढ़ाना पड़ा और 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। रिजल्ट लगने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब मेरी 2 साल की मेहनत रंग लाई और मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड थे, खुश थे देख के कि फाइनली रिजल्ट आ गया। तो बहुत अच्छा माहौल था। उसके बाद पेपर लिख रहा था तब तो थोड़ी कठिनाई तो आती है और डर लगता है कि कहीं मैं गलत ना कर दूं, और पेपर देके भी श्योर नहीं था कि सारे सारे मैंने करेक्ट किए हैं क्वेश्चंस। पर जब बाहर आके देखा और फिर सब आंसर की से टैली किया तो देखा कि सब सही है, तो फिर उसके बाद फिर शांति लगी। तीनों सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उन्हें मैं इक्वल इंपॉर्टेंस देता था। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हो और रोज जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार, कभी कभी 10 बार भी मिलाकर पढ़ना पड़ता है, तो उसी से चीज़ें याद रहती हैं। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं एक माहौल बना के, टाइम लगा के, और उसी से आपकी तैयारी अच्छी होती है। छात्रों को मैं यही संदेश देता हूँ कि लगे रहो, किसी कोई भी सामने कठिनाई आए तो छोड़ो मत। आपके माँ बाप और आपके टीचर्स पे भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। अभी इस परीक्षा का जो जो भी थोड़ा बहुत सा इशू हुआ था वो तो कुछ ही जगहों पे हुआ था, मतलब पूरे देश में ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित कर ही दिया है। तो उस इशू से हम तो अफेक्ट नहीं हुए हैं। थोड़ा सा टाइम गया बिल्कुल और रिजल्ट में थोड़ी देरी भी हुई, पर अब सब सॉल्व हो गया है तो अब ठीक लग रहा है। बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि नीट की परीक्षा बहुत कठिन तो नहीं है। अगर आप सिंसियरली रोज का रोज पढ़ाई करोगे और अपना परिश्रम दोगे, मेहनत करोगे, तो आपका ये परीक्षा निकालना बहुत इजी लगेगा। 2 साल की जर्नी में मेरे तीनों टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब उन्होंने मुझे पूरे पूरे सालों भर में बहुत सपोर्ट किया। मेरी फिजिक्स टीचर वानखेड़े मैडम, मेरी केमिस्ट्री टीचर प्रधान मैम और मेरी बायोलॉजी की टीचर कोठारी मैम, इन तीनों को मैं बहुत श्रेय देना चाहूँगा मेरी इस परिणाम का। उनके बिना मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता कभी भी। संतुष्ट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो 2 साल की मेरी मेहनत थी, मेरे माँ बाप के सैक्रिफाइसेस थे मेरे लिए, वो सब रंग लाए और खुशी का माहौल है पूरे घर में। इन 5 सालों में मैं एम्स दिल्ली जाऊँगा MBBS की पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद मुझे एक अव्वल डॉक्टर बनने का एम है। आप क्या चूज करेंगे? मैंने अपनी लाइन तो अभी तक सोची नहीं है कि कौन सा डॉक्टर बनना है, वो अभी 3-4 सालों में सोचूंगा। आपकी दिनचर्या कैसी रही? तो मेरी दिनचर्या ऐसी दिखती थी कि मैं सुबह उठता था 6 बजे के आसपास। 6:30 से हमारे कोचिंग में क्लासेस शुरू हो जाते थे। 6:30 से 12:30 या 1 बजे। हाँ, वो बंद कर दो। मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी दिखती थी कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था। 6:30 से हमारे कोचिंग में क्लासेस शुरू हो जाते थे, वो चलते थे 12:30 या 1 बजे तक। मैं 1:30 बजे तक घर वापस आता था, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता था, हाथ मुंह धोता था, खाना खा लेता था। फिर 2:30-3 बजे से बैठता पढ़ाई करने के लिए। 3 बजे से 5 बजे तक एक सेशन होता मेरा पढ़ाई का, जिसमें मैं नॉर्मली अपने क्लास में दिया हुआ होमवर्क या फिर कुछ मैम ने बोला हो कि कल पढ़ के आना, वैसा कुछ पढ़ लेता था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता था क्योंकि उस टाइम पे मेरा छोटा भाई स्कूल से वापस आता है, और फिर मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठता था, कुछ खा लेता था। फिर उसके बाद मैं शाम को 6 से 8 पढ़ता था। फिर 8 बजे के बाद रात का खाना खा के फिर 9 बजे बैठता था। फिर
फिर 9 बजे एक बार बैठ गया तो फिर मैं रात को 12 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ लेता था, जब तक भी टाइम मिले या फिर काम कंप्लीट करने का टाइम लगे। नींद मेरे इस रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मतलब मुझे आखिर तक 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी थी। कभी कभी वो नहीं मिल पाती थी तो उससे थोड़ा मुश्किल होता था, पर मैं सभी को यही बोलता हूँ कि आपकी नींद मत त्यागिए, क्योंकि बिना अच्छी नींद लिए माइंड बाकी टाइम फ्रेश नहीं रहता है और उससे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। में मेरा एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप होना बहुत ज़रूरी था। मतलब मेरे जो भी दोस्त थे जिनके साथ मैं बैठकर पढ़ाई करता था, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया और बहुत मेरे डाउट्स या फिर जिन चीज़ों में मुझे दिक्कत आती थी उनमें मदद भी की। मेरा मानना है कि अच्छा एक फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है, जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते रहे या फिर बोलते रहे कि कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। उससे आपको एक चलते रहने की आशा बनी हुई रहती है कि कोई बात नहीं, मैं अगली बार और मेहनत कर लूँगा। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे सारे दोस्तों के अच्छे ही मार्क्स आए हैं नीट में, तो हम सब बहुत खुश हैं और इस जर्नी में हमारा एक दूसरे का बहुत सपोर्ट था। प्रिपरेशन जैसा मैं बोला था 2 साल का है, तो उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ तो आती है। कभी कभी बहुत कम नंबर आने शुरू हो जाते हैं या घर में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर कभी कभी जैसे मुझे 1-2 हफ्तों के लिए डेंगू हो गया था, तो उससे आपका समय व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग को स्थिर रखिए, शांत रहिए और सोचिए कि मैं इससे कमबैक कैसे करूँगा, मैं कैसे फिर से पढ़ाई शुरू करूँगा। खुद पे ज़्यादा बोझ नहीं देना है, लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि आखिरी आपका मकसद क्या है, आप किस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि कोई मतलब हर दिन का महत्व होता है, कोई भी दिन आप व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। आपको रोज़ पढ़ाई करनी है और उसके लिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कठिनाइयाँ आती है, जैसे कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर चले गए तो टाइम वेस्ट हो गया, ऐसे सब चीज़ों के लिए आपको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं क्या करता, मैं फिर उसके अगले दिन ज़्यादा बैठ के पढ़ लेता, तो उससे बैलेंस आउट हो जाता था। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे मेरा वो डिस्ट्रैक्शंस कम होते गए, एक स्टेबल रूटीन बन गया और उससे फिर लास्ट में मुझे हेल्प हुई।